नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का है और उसका बुकलेट सीरीज है बी। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी किसके द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो दूसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार का मंत्री किसे त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। तो तीसरे का भी सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, लोकसभा के विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के विघटन करने की शक्ति होती है। तो चौथे का भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारत की संसद के पास होता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष की होती है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी किस तिथि को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, किसने कहा है, किसके द्वारा यह कहा गया है। तो केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 40 में है। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, यह मूल अधिकार का हिस्सा है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित था, यानी सरकारिया आयोग किससे संबंधित था। तो 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से जो है सरकारिया आयोग संबंधित था। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 17 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष होता है। तो 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं, कौन कौन भारतीय संसद में शामिल होता है। तो 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। 18 का डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 संबंधित है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त किया गया था। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? यहां पर 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 352 संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है, तो 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कमेटी भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो गोस्वामी कमेटी संबंधित है। 30 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसको भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो 32 का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी कर सकता है। 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संस्तुत करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 356 में प्राप्त है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 35 का डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो भारत के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा के स्पीकर को प्राप्त है, तो 38 का डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद का जो सदस्य होता है वह भाग नहीं लेता है। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। तो 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों व महिलाओं के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था? 1976 में बाहर कर दिया गया था। तो 43 का सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 44 का बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में
भाग लेने वाला प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे थे। तो 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1916 में कांग्रेस को उग्रवादी व उदारवादी गुटों में एकता स्थापित करने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? 1905 में किया था। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, 1905 का बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो 53 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। तो 54 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 55 का बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया था। 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। 57 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 58 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? BN राव थे। 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है? संविधान की प्रस्तावना में होती है। तो 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द यानी कौन से शब्द जोड़े गए थे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से गृहीत है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गृहीत है। तो 62 का सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है। यहां पर 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। 64 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए? तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सम्मिलित किए गए थे। 65 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4 में सम्मिलित किए गए हैं। 68 नंबर प्रश्न है, भारत के समान नागरिक संहिता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 44 में कहा गया है। यहां पर 68 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? तो बी कथन अधिक सही है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। 71 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोध के प्रश्न से संबंधित सर्वप्रथम वाद था, यानी पहला वाद था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह 1950 में शुरू हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
72 नंबर प्रश्न है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। 72 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधक विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो बी कथन सही है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन 74 का सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति है, इन किस पद्धति को अपनाया गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 75 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।